हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी का सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? ये सारी चीज़ें हम सबसे पहले तो हमारे घर वालों को बताते हैं या फिर दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर भी करते हैं। लेकिन जब हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है तो हम क्या करते हैं? तभी हम ऐसे शेयर करते हैं नहीं ना, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें हिचकिचाहट होती है। तो दोस्तों, लेकिन अब शर्माने की घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपकी सेक्स से जुड़े सारे सवालों की और सारे सवालों के जो जवाब है वो सारे सवालों के जवाब देंगे और बहुत ही सरल तरीके से देंगे। शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले जी, जो आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो। नमस्ते। तो आज हम जानकारी लेने वाले हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में। कमजोरी, उसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, जांच तथा कमजोरी पे इलाज क्या होते हैं, क्या क्या उपाय किए जाते हैं इनके बारे में। तो चलिए मैं सवाल पूछने वाली हूँ। शो को शुरुआत करते हैं, चर्चा शुरू करते हैं। सर जी, अभी तो हम सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में जानकारी ले रहे हैं, लेकिन अभी पी शॉर्ट के बारे में तो हमने पिछले एपिसोड में जानकारी ले ली। अभी ओ शॉर्ट, ये ओ शॉर्ट क्या है? डेफिनेटली अभी यहाँ पे स्नेहा जी कहता हूँ, भाई सबका मेल का ही चल रहा है, मेल का ही चल रहा है, और फीमेल के लिए कुछ है या नहीं है। तो ओ शॉर्ट थेरेपी स्पेशली रहती है फीमेल्स के लिए। जैसे मेल में डिस्फंक्शन है, मेल में कमजोरी है, मेल में लॉस ऑफ लिबिडो है, वैसे फीमेल में लॉस ऑफ डिजायर, लॉस ऑफ लिबिडो, इच्छा शक्ति कम होना, उसके अंदर समरस न होना, वहाँ पे पेन होना, ड्राइनेस होना, ढीलापन आना, ये सब अच्छा करने के लिए सिर्फ मेडिसिन काम नहीं करते। तो ऐसे ही ब्लड निकाल के प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करके वो इंजेक्शन दिया जाता है। वो कैसे काम करता है, क्या फायदे है, क्या नहीं, देखेंगे। और ये ओ शॉर्ट थेरेपी जो है वो किस महिला को देनी चाहिए, यानी कौन सा लक्षण उस महिला में दिखे तो ये थेरेपी देनी चाहिए? करेक्ट, वेरी नाइस क्वेश्चन। अभी यहाँ पे बहुत बार प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, मेंसेस है, इसकी वजह से जो वियर एंड टियर होता है तो यहाँ पे ढीलापन आ जाता है योनि में। बहुत बार वो जी पॉइंट जो है वो भी लिफ्ट हो जाता है। और एडिशनल एक सिम्टम बोल रहा हूँ, यूरिन भी लीकेज होता है, खांसी आ गई, छींक आ गई। तो ऐसे जो महिला है जिनको मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे वो शॉर्ट काम करता है। कैसे काम करता है देखेंगे। और डॉक्टर साहब, मोहित दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको सवाल पूछना चाहते हैं। उनका फोन लेते हैं। मोहित जी नमस्ते, सर से सवाल पूछिए। सर नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए। ओ शॉर्ट थेरेपी से स्त्रियों को यूरिन कंट्रोल के लिए कुछ फायदा होता है क्या, जानकारी दीजिए। ऐसे हमारे एजुकेटेड दर्शक है, अभी मैं डिस्कस कर रहा था, यूरिन कंट्रोल में भी काम में आता है। तो अभी बोलेंगे मैकेनिज्म। ये देखो, यहाँ पे देखो नीचे वाला पार्ट जो है सिर्फ वहाँ पे योनि का ही भाग नहीं है, वहाँ पे यूरिन का भी मूत्र मार्ग भी है जो एक डायफ्राम के अंदर फिक्स रहता है। तो सब जो फैटनेस आ गया, वहाँ पे फैट जमा हो गया, डिलीवरी हो गई, लैक्सिटी आ गई, तो क्या हो रहा है, ग्रेड 1 टाइप में, यानी आप उठते वक्त, बैठते वक्त या कोई रूटीन काम करते वक्त, इवन सेक्स करते वक्त भी लीकेज होता है यूरिन का। तो ये जब वो शॉट हम इंजेक्ट करते हैं यूरेथ्रा के बाजू में, तो नया टिश्यू बन के उसे कॉम्प्रेस होके यूरिन का लीकेज भी बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल में आता है। अभी डॉक्टर साहब, इस ओ शॉर्ट थेरेपी का भी जो महिलाओं के लिए इस्तेमाल की जाते हैं उसका भी कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा, तो ये कैसे होता है? डेफिनेटली, वेरी नाइस क्वेश्चन।
अभी देखो ऐसा कौन सा भी इंजेक्शन नीचे लगाया और अच्छा हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। क्या रहता है वो शॉट में, हमारे ब्लड से जो प्लेटलेट निकालते हैं उसे हम एक्टिवेट करते हैं, इंटरफेरॉन डालते हैं, ग्रोथ फैक्टर डालते हैं, और यूनि के पूरे साइड से इंजेक्ट करने से क्या हो रहा है, प्लांटेशन हो गया है। प्लांटेशन की जैसा ग्रोथ हो रही है, फाइब्रोब्लास्ट की ग्रोथ हो रही है, नर्व्स की ग्रोथ हो रही है, वेसल्स की, और बाहर से योनि का मार्ग कॉम्प्रेस हो रहा है, और डेफिनेटली योनि का भाग और मूत्र मार्ग दोनों कॉम्प्रेस होके नीचे टाइटनेस आता है, आपको भी अच्छा लगता है, वहाँ पे सेंसेशन भी आते हैं, और डेफिनेटली ये मैकेनिज्म काम में आता है वजाइनल टाइटनिंग और यूरिनरी कंट्रोल में। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है वो भी बता दीजिए सर। हाँ, तो अभी ऐसा ही डर रहता है फीमेल्स को, और बहुत बार वो कैंसिल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। तो क्यों, इसलिए मैं भी आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया देने के बाद में ये जो सैंपल आता है पीआरपी का, उसे लोकेशन एक रहता है यूरेथ्रा की बाजू में, एक 12 o'clock रहता है, 1 to 3 o'clock रहता है, सब तरफ इंजेक्ट करके, इवन बहुत बार क्लैटरल रीजन जो रहता है, वेस्टिब्यूल जिसे कहते हैं, वहां पे भी देते हैं, क्लैटरल और वर्टिकल पार्ट ऑफ लेबिया में। तो ये इंजेक्शन देने के बाद कुछ थोड़ा सा पेन किलर देके 2 या 3 घंटे में ओपीडी प्रोसीजर है, उन्हें डिस्चार्ज कर सकते हैं। सो इतना सिंपल है, तो डेफिनेटली ले सकते हैं। और इसके बाद एक फीमेल कॉलर जुड़ी है, सुमित्रा जी जुड़ी है बुल्ढाना महाराष्ट्र से। सुमित्रा जी नमस्ते, आपका स्वागत है शो पर। आप सर से सवाल पूछ सकती है। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम जी, प्रणाम, बोलिए। ओ शॉट थेरेपी से योनि का ढीलापन और संवेदना पर क्या असर होता है, इसके बारे में जानकारी चाहिए। देखो, फीमेल को भी उत्सुकता है, सिर्फ टाइटनेस नहीं, सेंसेशन, सेंसेशन, संवेदना, ऑर्गेज्म के ऊपर बात करता हूँ मैं अभी। ये देखो, यहाँ पे सिर्फ टाइटनेस होने से फायदा है क्या, नहीं है। ऐसा मैकेनिकल टाइटनेस हो गया और आपको सेंस ही नहीं हो रहा है। बहुत पेशेंट आते हैं, सर मुझे तो कुछ समझता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो क्या कर रहा है, यहाँ पे जी पॉइंट जो रहता है हमारी वजाइना की टिप से 2 इंचेस अंदर पे जो सबसे ज्यादा नर्व्स है, सबसे ज्यादा सेंसेशन है, वो नवीन नर्व्स, नए वेसल्स तैयार होने से काफी सेंसिटिव होता है। और जब एक्ट हो रहा है तब जो ऑर्गेज्म होने की प्रोसीजर, ऑर्गेज्म मतलब क्या, पूरा पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहाँ पे भी मेल के जैसा इजैकुलेशन होता है, और वो सटाइटी, वो आनंद मिलता है, वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो डेफिनेटली वो शॉट थेरेपी सेंसेशन लाने में भी काम करती है। और एक बात यह है कि इसके फायदे आपने तो अभी बता दिए, लेकिन और काफी सारे होंगे, तो उसके बारे में भी बताइए। करेक्ट, वेरी नाइस। अब यहाँ पे हमने तो यूनि का टाइटनेस देखा, इवन यूरिन भी कैसे कंट्रोल में आ रहा है वो देखा। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट सेंसेशन, ये जी पॉइंट जब मिसप्लेस होता है, डिलीवरी हो गई, वहाँ पे पूरे के पूरे मसल लैक्स हो गए, तो ऐसे केसेस में ये इंजेक्शन उसे नॉर्मल करने में, नॉर्मल पोजीशन लाने में, सेंसेशन में, टाइटनिंग में और यूरिन के कंट्रोल में बहुत अच्छी तरह से काम में आते हैं। तो चलिए अब इस ओ शॉट थेरेपी के साइड इफेक्ट्स की भी बात करते हैं। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते भी है? हर एक चीज का इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट भी होगा, लेकिन उसे टाल सकते हैं भाई, कैसा मिनिमाइज कर सकते हैं 1% के पास। तो सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट जो क्वालिफाइड है और जो ट्रेंड है इसके अंदर, उससे समझो बहुत अच्छी तरह से पैरावाजाइनल, पैरायूरेथ्रल रीजन में दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। गलती से यूरेथ्रा में गया, स्ट्रिक्चर होगा, कहीं और रीजन में गया, हिमाटोमा होगा, ब्लीडिंग होगी, तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, एक क्लिप देखने के बाद जो भी महिलाएं हैं उन्होंने ओ शॉट के लिए विशेषज्ञ के पास जाके इसे लेके अपना सेक्सुअल लाइफ हमेशा के लिए अच्छा रखना है, खुद को और पार्टनर को हैप्पी रखना है। तो डॉक्टर साहब, इस सारे सवाल के जवाब तो आपने ओ शॉट थेरेपी क्या होती है, इसके सारे जवाब आपने दे दिया, और काफी अच्छी जानकारी जो मुझे भी पता नहीं है वो भी मिली। हालांकि मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ इस सब के बारे में, लेकिन आपसे बात करके साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो मिलती है। तो दोस्तों, आप भी अगर सर को सवाल पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। तो ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले जी, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी
जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, तो स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिए गए हैं वो नंबर आप नोट डाउन कर ले, उस पे आप डॉक्टर जी से ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। तथा उनके सेंटर्स जो है, उनके सेंटर्स के भी नाम दिए गए हैं। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में, नेरुल में तथा खारगर में भी डॉक्टर अभी आपको मिल सकते हैं। तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद तथा हैदराबाद और नागपुर, दुबई में भी उनके सेंटर्स है। यहाँ आप जा सकते हैं और सर के सारे सेंटर्स के फ़ोन नंबर्स भी आप नोट कर ले, या फिर ईमेल, वेबसाइट भी है वो भी नोट कर लीजिए। उस पर भी आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से अपनी सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि नागपुर में इस 15 मार्च को आप सर से मिल सकते हैं तथा खारघर के मेडिकोर हॉस्पिटल में भी आप सर से मिल सकते हैं। तो चलिए डॉक्टर जी, अब हम यहाँ पे रुकते हैं, लेकिन अगले शो में हम जरूर मिलेंगे और मैं भी वेट करूंगी अगला शो जो है कभी हमारा वापस आ रहा है उसके लिए। लेकिन अभी फिलहाल हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।